टारगेट दिखने वाले हैं हमको। कहाँ दिख रहा है कहाँ? भाई साहब हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग जैसा कि आपको टाइटल से पता ही लग गया होगा कि ताडोबा का है। ताडोबा महाराष्ट्र में एक जगह है जो कि फेमस है टाइगर रिजर्व के लिए। यहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स देखने को मिलते हैं और रहते हैं, तो होपफुली हमें भी देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे 3 दिन स्टे करने वाले हैं और 3 ही सफारी करने वाले हैं। सो बिफोर गेटिंग इन टू द वीडियो लेट मी explain the history and zones of ताडोबा। यहाँ पे रहने वाले ट्राइबल लोग तारू नाम के भगवान की पूजा करते हैं और इसके बीचों बीच अंधारी नदी बहती है, जिस वजह से इसका नाम ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व दिया गया। इस जंगल को 2 हिस्सों में बांटा गया है, कोर जोन और बफर जोन। ताडोबा जंगल में कई सारे एंट्री गेट्स बनाए गए हैं। इस जंगल का सिर्फ 20% हिस्सा ही टूरिस्ट के लिए अवेलेबल है, बाकी 80% में सिर्फ फॉरेस्ट के ऑफिसर्स को ही जाने की परमिशन है। इस सफ़र की शुरुआत हमने पुणे स्टेशन से करी। पुणे से हमने ट्रेन ली नागपुर के लिए और इस सफ़र में कुछ दोस्त भी हमारे साथ थे। दोस्तों के साथ हंसते खेलते यूं ही निकल गए 13 से 14 घंटे, पर सबके मन में एक ही क्वेश्चन था, क्या हमें टाइगर दिखेगा? नागपुर पहुंचने के बाद हमने प्राइवेट कार करी जो रास्ते में ही खराब हो गई, पर हमने भी हार नहीं मानी। नई कार ली और ये सफ़र कंटिन्यू रखा। वाली है वो बफर जोन की है। तो अभी हम 17 किलोमीटर दूर हैं जिंग के गेट से और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि जो सफारी की टाइमिंग है वो 6 बजे से स्टार्ट होती है। और कुछ रूल्स हैं जैसे कि आपको फ़ोन अलाउड नहीं है वहाँ पे और नेचर से मिलते जुलते कलर्स आपको पहनने हैं, तो उनका भी पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप कैमरा ले जाना चाहें तो वो अलाउड है, बट वो भी चार्जेबल है। हम पहुंच गए हैं अलीजंजा गेट पे और यहाँ से सफारी स्टार्ट होगी। गेट पे पहुंचने से पहले हमें गाइड और सफारी असाइन हुई जो हमने ऑलरेडी बुक करवा रखे थे और हमारे फ़ोन ले लिए गए। यहाँ पे 4 फीमेल है, मेल एक ही है छोटा मटका। हाँ। 3 फीमेल को कब से और ये फीमेल सफेदल है, 2 साल हो गए पूरे हो गए। ये तो अपने यही रास्ते से जा रहा है यार। बबली नाम की फीमेल का एरिया चालू है। किसका? बबली। बबली। बबली को 3 कप्स है, अनुज चिंडी को भी 3 कप्स है और झरनी फीमेल है उनको 2 कप्स है। तो जैसा कि अभी गाइड ने बताया कि यहाँ पे एक मेल टाइगर है छोटा मटका और 3 फीमेल टाइगर है बबली, झरनी और भानुसखिंडी, और इन तीनों के कब्स हैं जिसमें बबली के कब्स है 13 महीने की 3, झरनी के 12 महीने के 2 और भानुसखिंडी के 14 महीने के 3। टाइगर है, लेपर्ड है, भालू है, वॉलडाल है, डियर में सांबर डियर है, पॉटे डियर है, नीलगा, चौसिंगा, फ्लिकर, कोर। जब पता लगा कि इतने टाइगर्स यहाँ हैं तो एक उम्मीद जागी और हम सब बहुत एक्साइटेड हुए। छोटा मोटा मेल टाइगर हमारी सफारी को शुरू हुए 5 ही मिनट हुए थे और गाइड ने गाड़ी रोक के हमें बताया कि यहाँ पे छोटा मटका जो कि मेल टाइगर है उसके फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं। फुटप्रिंट्स देखने के बाद हम निकल गए छोटा मटका की तलाश में। टाइगर को ढूंढते ढूंढते एक स्पाइडर जो कि जंगल का स्पाइडर है बहुत बड़ा, वो आके हमारी सफारी में गिर गया। इधर है ना अंकिता के सामने। फिर गाइड ने हमें इस स्पाइडर के बारे में बताया। सबसे बड़ी रहती है और मेल बिल्कुल छोटा रहता है। और उनके से क्या होता है, जब उनका मैटिंग होते हैं, मैटिंग होने के बाद मेल को खुद खा लेती है। ओह। इसलिए उसको विधवा कोड़ी बोलते हैं। अच्छा। उसको खाना नहीं आता, उनको पीना आता। जब उनको जो जाला बना दिए ना, वो जाले में कुछ कीड़ा लटक जाएगा तब वो कीड़े को अपना खुद का पायजन छोड़ के उनको जूस बना लेंगी। जूस होने के बाद वो खुद पी लेंगी। एकदम से फिर हमारी गाइड ने गाड़ी रुकवाई। हमें लगा कि टाइगर सामने है,
पर हमें दिखा जंगली कुत्ता, या जिसे वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है। ये भी जंगल का एक रेयर एनिमल है जो सबको नहीं दिखता, पर हमें दिखा। और फिर इनको देखने के बाद हमने दोबारा अपनी टाइगर की तलाश जारी कर दी। ये हम सबकी पहली सफारी राइड थी और हम सबकी नजरें गड़ी हुई थी टाइगर ढूंढने के लिए। अभी हमें मटखासुर की लोकेशन पता चली है। हम चल पड़े उसी लोकेशन की तरफ जहाँ पे छोटा मटका को देखा गया, और इस सूरज की किरण की तरह हमारी भी दिल की एक किरण जाग उठी। उसका हम भी घबरा गए। वो तो जब वो गाड़ी का ब्रेक मार। उस लोकेशन पर पहुंचने के बाद हमें पता चला कि छोटा मटका वहां से चला गया है, और कुछ लोगों को वो यहाँ दिखा था बैठा हुआ पानी के किनारे, पर अब वो यहाँ पे नहीं है। फिर हम निकले एक और लोकेशन की तरफ जहाँ पे भी छोटा मटका को देखा गया था, पर वहां भी हमें पहुंच के सिर्फ निराशा मिली। काय झालं? हमें टाइगर तो नहीं, पर यहाँ पे एक सांबर डियर स्पॉट हुआ, जो कि फीमेल सांबर डियर थी। सांबर सांबर डियर फीमेल है। मेल को फीमेल है। हाँ, मेल को हान रहे थे, फीमेल को हान नहीं रहे थे। अच्छा। ये हॉर्न। राम वनवास में आए थे दंडाकरण की वजह से, वो तो कई दिन यही एरिया में रुके थे, यही वजह से यही एरिया का नाम रखा है राम टेम्पल। इधर ही लोग है यहाँ पे, इधर ये ऐसे ही जंगल में टाइगर को ढूंढते ढूंढते हमें हो गया 3.5 घंटे, और सफारी का बस अब आधा घंटा बाकी है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी ये पहली सफारी ताड़ोबा की अधूरी रह जाएगी और हमें टाइगर नहीं दिखेगा। पर वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हमें फिर से न्यूज़ पता चली कि तालाब के किनारे भानुसखिंडी के जो 3 14 महीने के कब्स हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं। तो हम फिर से एक उम्मीद के साथ निकल चले उस तालाब के किनारे। सबकी दिल की धड़कनें तेज थी, और हम ऐसे रास्ते से निकल रहे थे जहाँ पे पानी, पत्थर, बहुत ही छोटा छोटा रास्ता था, पर फिर भी कोई गम नहीं था क्योंकि शायद हमें अब टाइगर दिखने वाले थे। गाइड ने पूरी मेहनत करी, रोड सुनी, पग चिन्ह देखे टाइगर के, और फिर अंदाजा लगाया कि कहाँ पे टाइगर हो सकते हैं। और फाइनली हमें 3 कब्स दिखे भानुसखिंडी के, जो कि रेस्ट कर रहे थे। बच्चे हैं 14 महीने। तीनों बच्चे हैं। हाँ, तीनों बच्चे हैं। तीनों बच्चे। ये तीनों बच्चे हैं। बच्चे इतने बड़े हैं। मेरे कैमरे में इतना क्लोजली दिख नहीं रहा था, तो हमने फोटोज खींची टाइगर्स की DSLR से। ये टाइगर अपनी मस्ती में खोए हुए हैं। ये हैं 2 मेल कब्स भानुसखिंडी के, और जो फीमेल कब है वो पेड़ के पीछे छुपी हुई है। बस सफारी में हमें टाइगर दिखा, वो भी 3। और खुशी के मारे हमें जो हमारे पैकेज में ब्रेकफास्ट मिला था, वो हमने फिर खाया, और हम पहुंच गए वापस अलीजंजा गेट पे। थैंक्स टू आवर ड्राइवर एंड गाइड, हमें भानुसखिंडी के कब्स तो देखने को मिले, पर अभी भी तलाश थी टाइगर की, और वो तलाश हमने कंटिन्यू करी कोर जोन के कोलारा गेट से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देख सकें।